गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज के स्टॉक के बारे में बात करेंगे हम आरबीएनएल रेल विकास निगम के बारे में। ये स्टॉक पिछले कुछ टाइम से जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस देके गया है और नियरली 425 का जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो वहाँ से एक स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली करके नियरली 648 तक के एक टारगेट दिए थे। देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेंडिंग में रहा है और पिछले कुछ 1 से 2 महीने में एक अच्छे खासा रिटर्न हमें प्रोवाइड करके गया है। अभी नियरली जो है स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल है 550 का। प्राइस उसी लेवल्स के आसपास जो है क्लोज हो गया। इस स्टॉक में क्या है, पिछले कई दिन से जो है जब से बजट आया, जब से जो है एक साइडवेज मोमेंटम हमें इसमें देखने को मिल रही है स्टॉक्स में। उससे पहले एक अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, रेलवे सेक्टर के बारे में काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई थी। न्यूज़ आने के बाद जो है स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं सभी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया, लेकिन इस स्टॉक ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो 425 के लेवल से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद 448 तक के टारगेट अभी ये अचीव कर चुका है। अभी करंट में किस तरीके से इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं और किस लेवल्स पर जो है हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, या किस पोजीशन पे जो आपने ले रखी है उसमें एवरेजिंग किस लेवल्स के आसपास हमें करना चाहिए। तो बात करते हैं डे टाइम फ्रेम पर। डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो अभी जो रेजिस्टेंस बना हुआ है नियरली सेम 648 के लेवल्स का हमारा एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्राइस। और अभी इसने जो है 26 जुलाई को एक लो क्रिएट किया था जो कि 550 के लेवल्स का था। उसी लेवल से जो है प्राइस ने 20 SMA का सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड एक मोमेंटम दी थी जो कि हमारे नियरली 626 के लेवल्स के आसपास थी। अभी प्राइस वापस से 550 के लेवल्स के आसपास आ गया है। जिस तरीके से अभी आज जो है मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, पिछले 2 सेशन से जो है मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन दे चुकी है। बाहर की मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तरीके से करेक्शन हो चुका है और यूएस मार्केट में भी अभी तो फेयर बढ़ा हुआ है। प्लस आपका जापान का मार्केट में जो है 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 17.5% के आसपास डाउन आ चुका है। तो अभी जो है एक डर का माहौल चल रहा है मार्केट में। ऐसे डर के माहौल में जो है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए और सही लेवल्स के आसपास अगर आपको स्टॉक मिल जाए तो उसमें तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो अभी जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि परफॉर्मेंस स्टॉक के लिए थोड़ा सा बेटर होगी। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम जाके देखते हैं स्टॉक को, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा वीकली SMA का बनता है वो नियरली हमारा 400 के लेवल्स के आसपास बनता है। लेकिन अगर प्राइस नियरली 400 के लेवल्स के आसपास आता है तो उससे पहले एक सपोर्ट जोन 425 का बनेगा। तो इन केस अगर प्राइस नियरली 425 या 450 या नियरली मैं कहूँगा अगर 500 के लेवल्स के आसपास भी आता है तो वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी प्राइस नियरली थोड़ा सा एक रनअप करके जाता है तो वहाँ से एक करेक्शन फेस हमें देखने को मिलता है। तो जैसे करेक्शन फेस हमें देखने को मिल चुका है अब, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ एक रनअप लिया था स्टॉक ने और वापस से वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन होने के बाद एक साइडवेज मोमेंटम हमें जो दिखाई दिया था जो कि पिछले 2 से 3 महीने तक का था। और उसके बाद एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट हुआ। उसी तरीके से जो है प्राइस एक मोमेंटम करने के बाद थोड़ी सी टाइम करेक्शन होने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। कंसोलिडेशन जोन क्रिएट होने के बाद जो है यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक को अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी जो है स्टॉक हमारा बुलिश है। तो जैसे ही प्राइस हमारा इस हाई के ऊपर निकलेगा, यानी कि जो इसका 648 का रेसिस्टेंस है उस लेवल्स के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो वहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइस आपका अगर नियरली 500 के लेवल्स के आसपास मिल जाता है तो वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में। इंटरडे की बात करते हैं तो इंटरडे में एज ए सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ चुका है और अगर 550 के नीचे ये स्टॉक निकलता है तो वहाँ से थोड़े से टारगेट आपको नियरली 500 के लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकते हैं। बट इन केस अगर प्राइस यहीं पर सस्टेन रहा और 550 के लेवल्स को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो यहाँ से वापस से एक मोमेंटम आपको 600 650 के लेवल्स तक के देखने को मिल सकते हैं। प्राइस वापस से 648 के लेवल्स के आसपास आके अटक सकता है। तो हो सकता है इस लेवल्स के आसपास आके फिर से रेजिस्टेंस फेस करे। तो 2-4 दिन से जैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चल रहा है और मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो एक रिकवरी अगर इंडेक्स में आती है तो साथ साथ आपको पर्टिकुलर हर एक स्टॉक में जो है थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक बहुत अच्छा है, रेलवे विकास निगम जो है हमारा स्टॉक रेलवे सेक्टर का है और रेलवे सेक्टर में पिछले कई टाइम से जो है एक अच्छी खासी न्यूज़ रेगुलर आती रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक भी अच्छा है हमारा। स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो स्टॉक का मार्केट कैप 1,14,804 करोड़ का है। करंट प्राइस 551 के लेवल्स के आसपास है। इसका 52 वीक हाई जो है 647 का है, 52 वीक लो इसका 122 का है। स्टॉक का पी रेशियो ट्रेड कर रहा है 78 पर। स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट जो आने थे इस बार के अभी तक आए नहीं है।
हालांकि जो मार्च के रिजल्ट आए हुए हैं उसमें सेल्स इनकी अच्छी थी अकॉर्डिंग टू दी दिसंबर में जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। तो जब दिसंबर में आया था 2023 में तो वो आया था 4,676 करोड़ का, और जब मार्च में आया था वो आया था 6,700 करोड़ का। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 3,000 करोड़ का जो है इजाफा इन्हें हुआ था। साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो भी हमारा जो इसमें कम होता हुआ दिखाई दिया है, प्लस जो सेल्स नंबर है वो हमारे अच्छे हुए हैं। इसके साथ साथ जो इसका प्रॉफिट है रेगुलर बेसिस का, यानी कि रेगुलर जो कंपनी है वो धीरे धीरे जो है अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, नेट प्रॉफिट इसका जो है बढ़ता जा रहा है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है। इसी तरीके की स्टॉक्स आपको जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखने चाहिए। स्टॉक का सही लेवल्स अगर आप देखोगे तो सही लेवल आपका बनता है नियरली 500 के लेवल्स के आसपास। तो 500 के लेवल्स के आसपास अगर प्राइस हमें मिल जाता है तो वहाँ से हम जो है इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। हालांकि जैसे जिस तरीके से प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हो रहा था उस तरीके से आप ये कर सकते हो कि छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में जो है आप जो है ऐड कर सकते हो। जब प्राइस एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार रहे, वहाँ से जो है ब्रेकआउट होने के बाद आप इसमें एक अच्छी क्वांटिटी या मोटी क्वांटिटी में आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी के लिए बेस्ट पॉइंट यही रहेगा कि आप 500 के लेवल्स के आसपास प्राइस आता है तो वहाँ से थोड़ी सी क्वांटिटीज़ आप ऐड कीजिए, थोड़ा और नीचे ज़्यादा थोड़ा सा और क्वांटिटीज़ ऐड कीजिए। 425-30 के लेवल्स के आसपास एक अच्छी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से एक शार्प आपको पुल बैक वापस से स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।